नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेस में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। देखो दोस्तों, जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम है वह 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं पहले से बता देता हूँ आपको डेट भी, क्योंकि आगे जो आपकी जो 24 तारीख से सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो ये पेपर है, ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम ही दिन रहे आपके पास, 18-17 दिन रहे हैं। तो आप इस पेपर को पूरा पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करता हूं पेपर, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अपसेट वाला। सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है, तो कौन सा जीव है? अ के अंदर मेढक, ब के अंदर मानव, स के अंदर मुर्गी, द के अंदर शुतुरमुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा। शुतुरमुर्ग है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है पीसीआरए का संबंध है। तो पीसीआरए का संबंध किससे है? अ के अंदर 80 शिक्षा से, ब के अंदर पेट्रोल डीजल बचाने से, स के अंदर वाहन चलाने से, द के अंदर परिष्करण से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोल डीजल बचाने से है। तीसरा क्वेश्चन है आपका अपसेट वाला, अंतिम क्वेश्चन है। आग को नियंत्रित करने वाली गैस है। तो आग को नियंत्रित करने वाली कौन सी गैस गैस है? अ के अंदर ऑक्सीजन, ब के अंदर नाइट्रोजन, स के अंदर हाइड्रोजन, द के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भर देना है। मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथन को सत्य या असत्य चिन्हित कीजिए। तो इसमें से आपको गलत और सही बताना है। देखो, सोता है एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है, ये बात असत्य है, क्योंकि एस्ट्रोजन है वो स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन नहीं है। तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको असत्य करना है। सेकंड है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजातीय जो आवेश है वह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी वाक्य क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर्षित करते हैं लिखा हुआ, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है ना। अगला है आपका, मीथेन एक पौधाघर गैस है। तो ये बात है, सत्य बात है। जो मीथेन गैस होती है वह एक पौधाघर गैस होती है। अगले क्वेश्चन है जो आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो आपके दो दो अंक के रहने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है तो आप उस आग को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो इसका आंसर आपको लिखना है, तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़े या कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच का संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मैं पहले से बता देता हूँ, निषेचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, निषेचन किसे कहेंगे? शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसके आंसर लिखने हैं। जो बाह्य निषेचन है वो मेढक के अंदर होता है, और आंतरिक निषेचन है वो मानव या पशु में होता ही है। अगला क्वेश्चन है नवा, कायांतरण किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायांतरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है टेडपोल। जो टेडपोल होता है उसके अंदर किसके द्वारा होता है? उसके अंदर कायांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप आने के दो कारण लिखिए। तो भूकंप किस कारण से आता है, उसके कोई दो कारण आपको लिखने हैं। तो देखो, पहला कारण है ज्वालामुखी के फटने से आ सकता है भूकंप। दूसरा है भूमि पलटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भी भूकंप आता है। तो इस प्रकार से आपको इसके दो कारण लिखने हैं। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव्य विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयामों से विभक्त हो जाते हैं,
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका जो 12वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके अब आपके जो 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखो आपको सूक्ष्म जीव की परिभाषा पहले लिखनी है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये अत्यंत छोटे जीव होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना संभव नहीं है। सूक्ष्म जीवों की मुख्य 4 वर्ग है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो है ना जो सूक्ष्म जीव है उनको कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां क्वेश्चन है, घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखो घर्षण की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलाए। तो इसके अंदर आपको मिलान करना है पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, एक वाहन ईंधन है। बिटुमिन का प्रयोग है वो सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। और कोलतार क्या होता है, एक काला गाढ़ा द्रव होता है। और पेट्रोलियम है वह एक है ना तेलीय द्रव है। इस प्रकार से आपको इसको मिलाना है। सही से आप देख लेना एक बार और अपनी पुस्तक के अंदर भी, क्योंकि हर पार्ट के अंदर मिलाने वाले क्वेश्चन है, उसमें से भी ये आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही निशान लगाइए। फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया सत्य और असत्य वाला। तो देखो यहाँ पर पहला है, तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। ये बात है बिल्कुल ही सत्य बात है, क्योंकि आग लग रही है तेल के अंदर, उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो आग है ना बढ़ेगी, बुझेगी नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी जलेगी। अगला है बम है, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी है वो क्या एक स्वच्छ ईंधन है। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य बात है। अगला है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो ये बात है असत्य बात है। अगला है द के अंदर, अंडपरजक जंतु विकसित शिमुष को जन्म देते हैं। यहाँ पर ये शिशु होना चाहिए, यहाँ पर ये शब्द गलत है, यहाँ पर हो जाएगा ये शिशु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो ये बात भी असत्य बात है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां है, यौना आरंभ में शरीर के अंगों में असमान वृद्धि होती है परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे हो जाता है। इसका आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके 5 अंक के रहेंगे, 5 या 6 अंक के रहेंगे। यौना आरंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलत शरीर सुडौल हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बल व दाब में अंतर बताइए। बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। देखो सबसे पहले बल किसे कहेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। और जो बल का मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ध्यान रखना ये न्यूटन वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 1 अंक का अपशब्द के अंदर भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। देखो अब दाब किसे कहेंगे, दाब कहेंगे किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये जो मात्र है बल और दाब के, ये आपको जरूर याद करने हैं। अब देखो इसके अंदर अंतर क्या है, क्या हम बदलाव कर सकते हैं बल के द्वारा, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं बल के द्वारा। सेकेंड है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं हम बल के द्वारा, ये सब काम कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र दोनों हैं। तो सबसे पहले देखेंगे घर्षण शत्रु है। तो घर्षण है वो शत्रु किस प्रकार से है, तो घर्षण के कारण
गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफी मात्रा उष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। पहला ये एक बात के लिए शत्रु है। सेकंड है, घर्षण के कारण मशीन की दक्षता का हास्य होता है। तीसरी है, कभी कभी ज्यादा घर्षण के कारण मशीन जल जाती है। तो इसलिए ये घर्षण क्या है, हमारे लिए शत्रु है। अब देखो ये मित्र किस प्रकार से है, तो घर्षण बल में पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। सेकंड है, यदि घर्षण ना हो तो कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। तीसरा है, घर्षण बल वाहन को रोकने में भी सहायता करता है। इस प्रकार से जो घर्षण है वो हमारे लिए एक मित्र के रूप में भी है। अगला क्वेश्चन है 19वां, एक दोलन 10 सेकंड में 90 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्त काल व आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको आवर्त काल का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो आवर्ती, तो आवर्ती क्या होती है, दोलनों की संख्या बटा समय। तो देखो दोलनों की समय जो संख्या वो कितनी है, 90, और 90 वो कितने सेकंड के अंदर होती है, 10 सेकंड के अंदर, मतलब 90/10। तो इसके अंदर क्या करना है, 10 के अंदर 10 का भाग आपको 90 के अंदर देना है। जब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। जो इसका जो आवर्त काल है तो वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जो ये आवर्ती हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब आवर्त काल ज्ञात करना है, तो प्रति सेकंड देखो 1/9, 1 का भाग दे, 1 के अंदर आपको 9 का भाग देना है। जब हम 1 के अंदर 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.11 सेकेंड। तो एक दोलन है वो कितने सेकंड के अंदर पूरा किया जाता है, 0.11 सेकेंड के अंदर एक दोलन किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 20वां है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ को रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको जो विद्युत लेपन का है वो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बल्ब लगता है, वो जलता है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देनी है, सेल। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है अब आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो 8 अंक के रहने वाले हैं। खाद व उर्वरक में अंतर बताइए तथा खाद के क्या लाभ है लिखिए। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। और उर्वरक किसे कहेंगे, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अब देखो खाद के लाभ क्या है, खाद के लाभ, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, और ये मिट्टी के गठन को सुधारने में भी सहायक होता है। आगे इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संद्रवी हो जाती है। यदि आपको इस प्रकार से इसका आंसर नहीं आता है तो आपके लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा के अंदर, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई की पारंपरिक व आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र के बारे में भी यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां है, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है उसके बारे में आपको लिखना है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए अगर लिखित कारण है, देखो सबसे पहला जो कारण है, वन्य जीवन का संरक्षण प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम वन में रहने वाले शेरों तथा बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं, तो हिरणों जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या पर नियंत्रण रखने जो वन के हरे भरे पौधों को खाते हैं। जो सेकंड है, वन्य जीवन संरक्षण का करना प्रकृति में जिन भंडारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात वन्य जीव का संरक्षण इस पृथ्वी के जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों की पूर्णतः समाप्ति को रोकने के लिए भी आवश्यक है। 23वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको आंख का चित्र बनाना है। सेकंड है, सड़क सुरक्षा के लिए कोई 4 चित्र बनाकर उनके अर्थ को समझाइए। तो यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है यहाँ पर आपको 4 चित्र बनाने हैं। इसके अंदर भी देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए, इसके क्या नियम है लिखिए। ब के अंदर है, सड़क दुर्घटना की प्रमुख कारण क्या है। अंतिम क्वेश्चन है आज का, पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है,
पौधा घर प्रभाव। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गैसीय जल ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म कर देती है। इसे प्रभाव को पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के अनेक कारण हैं। औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निरंतर फैलती जा रही है। दूसरी ओर वन क्षेत्र कट रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले पौधों की संख्या भी घट रही है। अब देखो इसके अंदर जो सेकंड है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे, पहली बात तो। सेकंड है, रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में डालेंगे। देखो इसके अंदर भी अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन अवक्षेप से आप क्या समझते हैं तथा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। ब के अंदर मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है बताइए। तो दोस्तों ये था आज का विज्ञान का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के नए नए पेपर प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।